बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और आप लोग अगर मेरे साथ में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हम लोग इस मीटिंग को और बेहतर बना पाएंगे। आई होप कि मेरी आवाज़ आप लोगों को बहुत क्लियर आ रही होनी चाहिए। आई थिंक सो। आप यस लोग सर, प्लीज़ आ रही बताइए, है। क्लियर है ना? हम्म। सर आ रही। धन्यवाद आप सभी का। मीटिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जो पहली बार मीटिंग में बैठ रहे हैं, बिल्कुल, कि उन्होंने कभी कोई भी अभी तक सेशन अटेंड नहीं किया है। ऐसे कुछ लोग हैं क्या? यस कौशल जी सर। क्या? हाँ। यस सर। यस सर। ओके, कई लोग हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मे बी कि आप लोगों को हमारा जो कॉन्सेप्ट है, समायु की जो अवधारणा है, उसके बारे में हम लोग बेसिक्स में बात नहीं करेंगे आज। आज हम लोग थोड़ा सा स्पेसिफिक, थोड़ा सा स्पेशल ट्रेनिंग के लिए एकत्रित हुए हैं। और एक नया प्रोडक्ट जो कि बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे लोग कि उसका कब लॉन्चिंग होगा। तो इट इज़ मेनली फॉर आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स। जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके लिए मेनली ये ट्रेनिंग है। और यदि आप पहली बार आए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरी जानकारी लीजिए। इट विल हेल्प यू, आपको बहुत मदद करने वाला है ये। और यदि इस मीटिंग में महिलाएं हैं तो उनको भी कुछ जानकारी मिलेगी। और यदि पुरुष हैं तो मुझे लगता है कि उनको भी सारी जानकारियां जाननी चाहिए हमारे नए प्रोडक्ट के बारे में। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सभी के बीच में अपनी स्लाइड्स को शेयर करना चाहूँगा। यस। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करना चाहूँगा मैं आज के इस सेशन में। तो एक छोटी सी चर्चा हम लोग करते हैं कि स्त्री स्वास्थ्य का मतलब एग्जैक्टली क्या है। अगर आप लोग चाहें तो मेरे साथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बता सकते हैं आप लोग कि स्त्री स्वास्थ्य है क्या और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। एनीवन, कोई भी आप चाहें तो मेरे साथ में थोड़ा सा डिस्कशन करें। इट विल हेल्प मी टू मूव फॉरवर्ड इन द मीटिंग। और फिर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, फिर हम लोग कुछ अपने सॉल्यूशंस की बात करेंगे। तो क्या कोई भी व्यक्ति है जो स्त्री स्वास्थ्य एग्जैक्टली है क्या और उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं उनके बारे में कोई बताना चाहेगा मुझे? आप सभी में से कोई भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा आप सभी से बात करके। मुझे लगता है मैंने कोई ऐसा बहुत भारी सवाल नहीं पूछा है। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि स्त्रियों के स्वास्थ्य को लेकर के आप क्या सोचते हैं। अगर आप स्त्री हैं तो भी बता सकते हैं, और यदि आप पुरुष हैं तो भी बता सकते हैं। इसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है और ना ही कोई बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ मैं। जी संजय जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। जी सर, थैंक यू सर, आपने जी हेलो जी। मौका दिया। जी संजय जी जी सर, आवाज़ बताइए। जा रही है सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रही है आपकी जी आवाज़, संजय जी जी बोलिए। जी। स्त्री स्वास्थ्य से संबंधित स्त्री हम्म। के विभिन्न समस्याओं से है, लेकिन हम वो अभी आ, आ, वो बेसिक हम स्वास्थ्य पर जाना चाहते हैं। जी यदि जी किसी जी। स्त्री का स्वास्थ्य हाँ खराब हो जाता है या स्थिति खराब हो जाती है, हाँ तो हाँ। उस घर के पूरा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। यस यस। क्योंकि स्त्री से एक्सीलेंट। पूरा उसका पूरा मतलब किसी घर का समझिए कि एक तरह का रीढ़ है वो। जी जी और बिल्कुल। यदि वो गड़बड़ा जाता है तो हम्म। घर का व्यवस्था गड़बड़ा जाता है। एग्जैक्टली। बिल्कुल सही और बोला संजय जी आपने। और अभी शालिनी जी ने कहा कि स्त्री अपने स्वास्थ्य के प्रति विभिन्न दायित्व के कारण वो उसको इग्नोर कर देती है। जी जी जी। अब आने वाले समय में वो स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रतिकूल बहुत बड़ा समस्या हो जाता है। और हम हम्म। अपने अनुभव में देखे हैं कि छोटा हम्म। छोटा चीज को इग्नोर करके लोग बहुत आज के डेट में परेशान भी हैं। जी। तो ज़्यादा नहीं सर, यही हम कहना चाहेंगे। बहुत बढ़िया पॉइंट आपने कवर किया संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। संजय जी जी ने बहुत ही खूबसूरती से एक चीज़ कहा कि महिलाओं का जो स्वास्थ्य है एक कहीं ना इग्नोर्ड टॉपिक है। इग्नोर्ड का मतलब ऐसी चीज़ जिसको नज़रअंदाज किया जाता है। और इसे पुरुष लोग नज़रअंदाज नहीं करते हैं, जहाँ तक मुझे पता है इसको नज़रअंदाज करने वाली महिलाएं स्वयं ही हैं कहीं ना कहीं एक लेवल तक। और उसे नज़रअंदाज करना, वो कोई ऐसा नहीं कि वो कोई मतलब खुशी खुशी कर रही हैं। दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। और प्रायोरिटी की लिस्ट होती है हर एक व्यक्ति के पास में। अगर मान लीजिए चार काम है उसके जीवन में, तो उन चारों में सबसे ऊपर आप किसको रखते हैं? तो जहाँ तक मुझे पता है महिलाओं को, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो मैरिड हैं, जिनका परिवार है, उनके लिए स्पेशली बात कर रहा हूँ मैं, कि उनके लिए उनके बच्चे सबसे पहले प्रायोरिटी हैं, फिर उनका परिवार, जो भी उनके पार्टनर हैं वो
फिर आते हैं, फिर उसके बाद घर का टेक केयर करना, और फिर मुझे लगता है कि चौथे पांचवी छठी लिस्ट में वो अपने स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल लास्ट में उसको आखिरी पायदान पे रख देते हैं। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। और इसी वजह से जो इस तरह का स्वास्थ्य है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है, कहीं ना कहीं उनके पास कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हैं। और यदि हम लोग इस टॉपिक को देखें तो ये क्या है Recording in कि आप progress. सुबह उठते हैं तो आपको मोशन अच्छा हो रहा है, दिस इज नंबर वन इंडिकेटर। दूसरा इंडिकेटर है कि आप जब सुबह सो के उठते हैं, बल्कि ये मैं कहूँगा सबसे पहला इंडिकेटर ही इसको मानिए आप, कि जब सो करके आप उठते हैं तो जो सबसे पहले आपका स्वास्थ्य का इंडिकेटर है कि सुबह उठने के बाद आपको उठने का मन कर रहा है कि आपको फिर से सोने का मन कर रहा है। इफ़ यू आर फीलिंग विथ इंथुजियाज़म, आप जब सुबह उठते हैं तो आपके पास एक फीलिंग है इंथुजियाज़म की, या फिर आपके पास फीलिंग है एक्साइटमेंट की, और आप सुबह उठ करके अपने काम, जो कुछ भी आपका काम है उसके लिए आप इंटरेस्टेड हैं, या उसके प्रति आप एक्साइटमेंट के साथ या एनर्जी के साथ में अपना दिन शुरू करते हैं, तो इट मीन्स कि आपका जो लाइफ है, आपका जो शरीर है, वो आपको हेल्प कर रहा है आपके गोल्स तक पहुंचने में। यदि सुबह उठ करके आपको लगता है कि नहीं साहब थोड़ा सा और हम सो लेते हैं, इट मीन्स योर सिस्टम, योर बॉडी इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट, वो आपसे संपर्क करना चाहता है कि भैया देर इज समथिंग रॉन्ग। ये एक चीज़ हो गई। फिर जैसे हमने बात किया मोशन का, कि आप सुबह फ्रेश उठते हैं, तरोताज़ा उठते हैं, और आप फ्रेश होने के लिए जाते हैं। देन उसके बाद आप फ्रेश होकर के आते हैं, आपको अच्छी खासी भूख का एहसास हो। और जो भूख है उसको भी हम लोग ऐसे कई बार डिस्कशन कर चुके हैं अपने सेशंस में, मीटिंग्स में, कि जो भूख है वो दो तरह की होती है। एक होती है मन की भूख, और एक असली वाली भूख, जिसमें आपको पेट में जैसे गुड़गुड़ जैसी आपको फीलिंग आने लगे कि भैया जल्दी से हमें कुछ हैवी मील्स चाहिए। हैवी मील खाने की जब इच्छा आपकी है, जिसे खाने के बाद आप 3-4 घंटे तक कुछ खाने की इच्छा ना हो, यानी कि आप एक हेल्दी डाइट जब लें और तब आपको महसूस हो कि हाँ जी अब मेरा पेट इज़ फुल, है ना, और बार 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 आपको क्रेविंग ना हो किसी चीज़ के खाने की, इट मीन्स कि आपका जो डाइजेशन है वो ठीक काम कर रहा है, आपका बॉडी आपके भोजन से न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर एब्जॉर्ब कर पा रहा है। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं। फिर काम करते हुए आप थक नहीं रहे हैं। सो दीज आर अ फ्यू इंडिकेटर्स जो कि हम लोग स्वास्थ्य के लिए समझते हैं। आप जब सोते हैं तो एक बार में आपको अच्छे से नींद आ जाए, आप मोस्टली स्लीप जब भी आप लें तो सपने रहित यदि आपका नींद है तो इट मेक्स इंडिकेशन ये देता है कि आप एक अच्छी नींद प्राप्त कर रहे हैं। और एक बार में आप उठते हैं, रात में सोए सुबह एक बार में उठ गए, तो ये भी एक अच्छा इंडिकेटर है कि आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा है। तो मैं अब फिर से एक सवाल है आप सभी लोगों से, स्त्रियों के स्वास्थ्य के लिए क्या चीज़ को हम इंडिकेटर मानते हैं? व्हाट इज़ द बेसिक पैरामीटर जो स्त्रियों के स्वास्थ्य के लिए हम मान सकते हैं कि हाँ जी ये एक पैरामीटर है जहाँ पर हम ये मान सकते हैं, या ये ज़्यादातर ये कहा जाता है कि ये यदि ठीक है महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए तो द हेल्थ इज गोइंग गुड। कोई एक व्यक्ति बता सकते हैं मुझे इसके बारे में? क्या मुझे अच्छा लगेगा आपकी बात सुन के। यस सर। जी उदय जी बताइए। उदयराज मौर्य सर, इस बात पे बात करना चाहूँगा कि जो स्त्री का स्वास्थ्य है, हम्म। अगर उस पर बात करें तो उनका देखा जाए तो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक और सामाजिक तरीके से स्वस्थ रहें। और हम्म। अगर महिलाओं के सर स्वास्थ्य का पैरामीटर नापना है सर, हम्म। तो सबसे पहली जो उनका एक चीज है, एक सवाल हो जाए या एक जवाब मिले कि उनका मासिक कैसा है। यस। यस, उनका पीरियड कैसा है। उससे सब कुछ उनके स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा उनका वो है।
यस एब्सोल्युटली, उदय जी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि महिलाओं का जो मासिक स्वास्थ्य है जब वो मासिक के समय पर है, यानी कि 12-13 साल के बाद और अप टू द मीनोपॉज, जब कभी भी मासिक खत्म होते हैं, ये जो बीच का पीरियड है, इस पीरियड में जितनी महिलाएं हैं, ज़्यादातर महिलाएं इसी पीरियड में रहती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ये जो समय है, इस समय पर उनका मासिक स्वास्थ्य कैसा है, ये एक बहुत बड़ा हेल्थ का इंडिकेटर है। और जैसा उदय जी ने बोला कि तनाव या मानसिक स्वास्थ्य, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मानसिक स्वास्थ्य है या स्ट्रेस का लेवल है, ये महिलाओं के मासिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ है। मतलब ये अलग अलग नहीं है, इट इज़ कंबाइंड थिंग। तो यदि मैं अपनी प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा आगे बढ़ूं, कि आज की डेट में यदि हम देखें, जो कॉमन कॉमन प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही हैं, जब भी आप किसी भी महिला से बात कीजिए तो वो आपको बताती हैं कि उनके जो पीरियड्स हैं वो अनियमित हो रहे हैं, समय पे पहले या समय से ज़्यादा। ये दो चीज़ें देखने को ज़्यादातर मिल रही हैं। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो ब्लीडिंग है वो कम या ज़्यादा हो रही है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि पेट में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है और वीकनेस हो रही है। और कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि स्ट्रेस है और हार्मोनल इम्बैलेंस है। ये एक ऐसी कॉमन कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो आज की डेट में हम लोग ज़्यादातर महिलाओं को इन सब समस्याओं से ग्रसित पाते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहूँगा कि आज के डेट में हम लोग अगर देखें, हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में स्वास्थ्य के बारे में पहले तो सामान्य तौर पे लोगों को एग्जैक्ट एक सटीक जानकारी कम है। और उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि हम लोग डिस्कशन कम करते हैं इन सब टॉपिक्स पे। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं महिलाओं के आंतरिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से महिलाओं का आंतरिक स्वास्थ्य या पुरुषों का आंतरिक स्वास्थ्य, जब कभी भी हम इंटरनल हेल्थ की बात करते हैं, तो इस इंटरनल हेल्थ के बारे में बात हमारे आसपास समाज में या परिवार में लोग डिस्कशन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? बिकॉज दे फील कि हाँ ठीक है, इट्स ओके, है ना, चलो ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, इट्स ओके। थोड़ी बहुत ब्लीडिंग कम या ज़्यादा हो रही है, इट्स ओके। पेट में दर्द हो रहा है, हाँ सबको होता है। वीकनेस हो रही है, हाँ ठीक है, इट्स ओके, ये ऐसा होता है। स्ट्रेस है, जिसको हम लोग मूड स्विंग बोलते हैं, कि मूड जो है वो इम्बैलेंस हो रहा है, इसको भी हम लोग क्या मान लेते हैं कि हाँ चलो ठीक है, इट्स ओके, ऐसा होता है। मैं आप लोगों से पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये सब चीज़ों की समस्याएं होना इज़ नॉट ओके। ये चीज़ें होना, प्रॉब्लम्स होना ओके, यानी कि अच्छी चीज़ बिल्कुल से नहीं है। ये कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं, एक्चुअली हमारा जो शरीर है ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुपर्ब और मार्वेलस मशीन आप कह सकते हैं, जो ईश्वर की बनाई हुई है। ईश्वर, गॉड, अल्लाह, जो भी आप इसको कहें, प्रकृति के बनाए हुआ सबसे वंडरफुल मशीन है। और ये जो मशीन है, हमारा शरीर, ये इतना ज़्यादा फंक्शंस आपस में करता है, इंटरनल इतने सारे फंक्शंस आपके बॉडी में चल रहे होते हैं कि जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, आप बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अच्छा ये भी ऐसा होता है, ये भी ऐसा होता है। और मैं आपको ये बताऊं कि आपको अपनी बॉडी के अंदर अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें आपको सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा शरीर हमसे, आपसे बात करना चाहता है या बात करता रहता है, ऑलवेज, हमेशा। जैसे मैंने आपको बताया कि आप रात को सोए, सुबह एक बार में आप उठ गए, और उठने के बाद अगर आप एनर्जी का अनुभव कर रहे हैं, एक्साइटमेंट का अनुभव कर रहे हैं, ऊर्जा यदि आप अनुभव कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपका बॉडी बता रहा है कि यस आई एम रेडी टू मूव फॉरवर्ड। आपका जो गोल है, जो लक्ष्य है, उसकी ओर बढ़ने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन सुबह उठने के बाद यदि आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि नहीं, हम थोड़ा सा आधा घंटा और सो लें, 1 घंटा और सो लें, इट मीन्स कि योर बॉडी इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट कि बॉस अंदर कुछ तो गड़बड़ है, आप ध्यान दो। या तो कुछ गड़बड़ी आपकी बॉडी में चल रही है, तो न्यूट्रिशन के लेवल पे है, हार्मोन्स के लेवल पे है, पाचन के लेवल पे है, निष्कासन के लेवल पे है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो बॉडी के अंदर है। हमारा आपका काम क्या है? सबसे बेस्ट चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं
कि हम आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, यदि मान लीजिए अनियमित पीरियड्स हैं किसी भी महिला के, समय से पहले आ रहा है या समय से बाद में आ रहा है, सो देर आर सम रीजंस जो बॉडी के अंदर है, मौजूद है, कोई ना कोई कारण बॉडी के अंदर मौजूद है, उसकी वजह से ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। हम क्या कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं। जब कभी भी आप इग्नोर करेंगे तो आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि आपके घर में यदि दो पहिया चार पहिया कोई वाहन है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण लेते हैं हम, और आपका जो दो पहिया चार पहिया वाहन है, आप उसको चला रहे हैं, स्मूथ चल रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद आप देखते हैं कि धुआं ज़्यादा आपकी गाड़ी दे रही है, या आप देखते हैं कि उसमें पिकअप नहीं है, या आप देख रहे हैं कि फ्यूल का कंजम्पशन ज़्यादा हो गया, तेल ज़्यादा आपकी गाड़ी खर्च कर रही है। इसका मतलब क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें इंडिकेटर्स हैं कि जो आपका वाहन है दो पहिया चार पहिया, उसके इंजन में कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है। यदि आप उस प्रॉब्लम को इग्नोर करते रहते हैं, लगातार यदि आप उसको इग्नोर करते रहें, तो आप सभी को पता है कि अंजाम उसका क्या होगा। रिजल्ट वेरी सिंपल, कि कल की डेट में आपके इंजन में कोई बड़ी समस्या आ सकती है, इंजन सीज हो सकता है, फ्रीज हो सकता है, कुछ पार्ट्स अंदर खराब हो सकते हैं, और फिर आपको रिपेयरिंग में ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी, साथ ही साथ आपको परेशानी भी ज़्यादा होगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आप सभी से कि जब कभी भी महिलाओं के आंतरिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो आंतरिक स्वास्थ्य में मासिक को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, ऑलवेज, हमेशा। और ये सभी बातें महिलाएं जानती भी हैं, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, दे नो ईच एंड एवरीथिंग। बट द प्रॉब्लम इज दे ट्राई टू इग्नोर दिस, वो इसको इग्नोर करती रहती हैं लगभग लगभग मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो जो हमने बात किया, सबसे पहला अनियमित होना, समय से पहले या समय से बाद होना, ये एक प्रॉब्लम हो गया। कम ब्लीडिंग होना या ज़्यादा ब्लीडिंग होना, कम ब्लीडिंग हो रहा है वो भी एक इंडिकेटर है कि देर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन, और ज़्यादा हो रहा है वो भी एक इंडिकेशन है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ बॉडी के अंदर है। एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हम सभी लोग ब्लड का टेस्ट कराते हैं, तो ब्लड का टेस्ट कराएं तो आपको पता चलता है कि हीमोग्लोबिन कितना है। डॉक्टर आपको देख के बताते हैं कि साहब आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल लेवल 11 12 13 14 15, जो भी आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि नॉर्मल इतना होना चाहिए, और आपका जो हीमोग्लोबिन है उससे कम है। सो हीमोग्लोबिन का कम होना इंडिकेटर है कि देर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉडी, इन द सिस्टम, आपके शरीर के सिस्टम में हीमोग्लोबिन का कम होना या ज़्यादा होना एक प्रॉब्लमेटिक है। आप सभी को पता होगा इसके बारे में। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब महिलाओं के मासिक स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं, सो देर इज़ नो पैरामीटर, कोई इसका इंडिकेटर या कोई मेजरमेंट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल कि हम कितने को नॉर्मल माने। आप इस बात को थोड़ा समझिएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कि महिलाओं के लिए मासिक कम या ज़्यादा क्या है एग्जैक्टली इसका कोई ऐसा पैमाना नहीं है, और ना ही उसको मेजर किया जा सकता है। बट द पॉइंट इज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि जो इंडिविजुअल महिला है उसको अपने स्वास्थ्य के बारे में किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा पता है, कि उसके लिए व्हाट इज नॉर्मल, व्हाट इज कम, व्हाट इज ज़्यादा, यानी कि कम क्या है, ज़्यादा क्या है, सामान्य क्या है, उस इंडिविजुअल महिला को अपने स्वास्थ्य के बारे में सबसे ज़्यादा पता है। और उसका कोई मेजरमेंट करके हमको कोई पैरामीटर निकालना इज़ नॉट पॉसिबल। सो इस बारे में जो मेरा एक चीज़ कहना है आप सभी लोगों से, कि जो महिलाएं हैं उनको इस चीज़ को लेकर के ऑब्जर्वेशन में हमेशा रहना चाहिए। दे मस्ट हैव टू टेक एन कैलेंडर, उनको एक कैलेंडर लेना चाहिए, उनको मार्क करना चाहिए कि ये डेट्स हैं, ये डेट्स हैं। अगर उसका पूरा कैलेंडर मेंटेन करें तो ये लाइफ में हमेशा काम आएगा। उनको एक अपना अपना एक ग्राफ, एक चार्ट वो बना सकते हैं कि हाँ इस तरह से हमें यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ, ऐसे हम ठीक हुए। और एक चीज़ जो सबसे बड़ी है कि यदि इसको सिर्फ ऑब्जर्व किया जाए तो भी इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ों का असेसमेंट किया जा सकता है। देन उसके बाद पेट में दर्द हो रहा है या कमर में दर्द हो रही, वीकनेस हो रही है, देर आर लॉट ऑफ रीजंस, बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं।
तनाव हो रहा है, हार्मोन्स में इम्बैलेंस हो रहा है। कई बार आपने देखा होगा महिलाओं के फेशियल हेयर्स होते हैं। फेशियल हेयर मतलब चेहरे के ऊपर आपको हल्के हल्के रोए जैसे थोड़े ज़्यादा बड़े रोए आपको देखने को मिलते हैं, जैसे पुरुषों के होते हैं। दीज आर द इंडिकेटर्स कि बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है ना। तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी बातचीत को लेकर के, कि ये जो समस्याएं हमने देखी, इन समस्याओं के मुख्य कारण क्या हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं। और ये जो कारण हैं, मैंने कोई बहुत स्पेशल या बहुत ज़्यादा साइंटिफिक कारण मैंने नहीं लिखे हैं, मैं बहुत सिंपल सिंपल भाषा में आप सभी से बात करना चाहता हूँ। सबसे जो पहली चीज़ है, किसी भी महिला के इंटरनल आंतरिक स्वास्थ्य के गड़बड़ होने का जो सबसे पहला कारण है, वो है अनियमित दिनचर्या और नींद की कमी। एक चीज आप इसको समझिए कि ये एक बड़ा कारण आज के डेट में है। दूसरा क्या है कि गलत खान पान और पोषण की कमी, यानी कि जो न्यूट्रिशन पार्ट है उसमें कहीं ना कहीं डिसएफिशिएंसी है, उस वजह से भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद क्या है, मानसिक तनाव और चिंता, यानी कि जो मेंटल स्ट्रेस है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। देन उसके बाद एक और प्रॉब्लम है, दैट इज जो गर्भाशय है उसके अंदर वीकनेस है। क्यों वीकनेस है? क्योंकि उसके ऊपर के जितने भी रीजन है उनकी वजह से ये प्रॉब्लम तैयार हो रही है। और मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, स्त्रियों का जो इंटरनल हेल्थ है, आंतरिक स्वास्थ्य है, उसका सिर्फ एक ही चीज से लेना देना है कि जो महिलाओं का गर्भाशय है, इंटरनल एरिया है, वो कितना मजबूत है, कितना स्वस्थ है, इसका बहुत बड़ा उनके पूरे जीवन पर रोल रहता है। तो ये जो समस्याएं हैं आप देख पा रहे हैं कि ये कुछ कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से कई सारी परेशानियां हो रही हैं। आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा कि जो नींद की कमी है, ये भी मैं आप को एक बात कहना चाहता हूँ कि जो नींद की कमी हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं, इस नींद की कमी की वजह से क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं और इसका एग्जैक्टली क्या कारण होता है और इससे रिजल्ट क्या होता है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को ना यहाँ पर केंद्रित करवाना चाहता हूँ ध्यान को, कि जो नींद की कमी है यह महिलाओं के स्वास्थ्य को कैसे इफेक्ट करती है। इसके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा आप सभी से करना चाहूँगा। क्या आप में से कोई एक व्यक्ति बता सकता है कि नींद की कमी से एग्जैक्टली हमारी बॉडी में होता क्या है? नींद की कमी का मतलब जो साउंड स्लीप हमें चाहिए, वो साउंड स्लीप जब बॉडी में नहीं आती है तो उसका एग्जैक्टली इम्पैक्ट क्या होता है, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप कोई भी लोग पार्टिसिपेट करें, तो इट विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि आप लोग इससे क्या समझते हैं। जी। सर, सबसे पहली चीज ये देखने को मिलती है कि थकान पूरा दिन बॉडी में रहता है। यस। चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा हो जाता है। और थर्ड चीज ये है कि याददाश्त में भी थोड़ा असर होता है कि मतलब देखा है मैंने अपने ही घर पे अपनी ही मम्मी के साथ देखा है कि कोई चीज वो रखती है फिर वो भूल जाती हैं। ओके। तो हाँ, तो याददाश्त में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगती है। राइट। जी। कोई और व्यक्ति बताना चाहते हैं कि शालिनी जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, है ना। यानी कि थकावट जैसी हो सकती है, अनिद्रा जैसी हो सकती है। जी धर्मेंद्र जी बताइए। जी सर, सबसे पहले तो इसमें पोषण की कमी होती है, नींद कंप्लीट ना होने से हम्म। न्यूट्रिशन की कमी होती है। हम्म। यही एक सबसे बड़ा कारण है सर। यस, यानी कि जब पोषण की कमी होगी तो उसकी वजह से भी नींद की कमी हो सकती है। यस। बहुत बढ़िया। जी। सर, जी। अजय मौर्य जी थे। अजय जी, हाँ अजय जी बताइए। स्ट्रेस का हेलो। भी बहुत ज्यादा योगदान होता है सर, नींद ना आना। स्ट्रेस तनाव होगा तो नींद नहीं आएगी, एक्सीलेंट, जी जी। बिल्कुल सही बात है। बहुत बढ़िया आपने बताया। अजय जी, जी उदय जी आप कुछ कहना चाहते हैं? यस सर, सही नींद ना आने की वजह से सर डाइजेशन में भी इश्यूज आने लग जाते हैं। ओके, सूरज जी जो भी कह हम रहे हैं खाते कि पीते वो हाँ, जी सूरज जी कह रहे हैं कि जो जब भी नींद खाते नहीं आएगी ठीक से, हाँ, तो आपका जो डाइजेशन है वो भी गड़बड़ होगा, एग्जैक्टली exactly। और बताइए। सर, नींद अच्छी ना आने का कारण ये भी हो सकता है कि हमारे हमारे जो ब्राइटनेस है सर, हमारी जो एनर्जी है ये भी हमारे बहुत निगेटिव फील करवाती है। सर, नींद अच्छी लेनी चाहिए सब व्यक्तियों को। ओके, तो आपका ये कहना है कि अगर हम नींद अच्छे से नहीं ले रहे हैं तो हमें नकारात्मकता शरीर में आने लगती है, दिमाग में आने लगती है। एक्सीलेंट, बिल्कुल आपने यस सही सर। बताया।
जी, डार्क बहुत बढ़िया। सर्कल हो जाते हैं सर, हमारे चेहरे के डार्क ब्लैक सर्कल्स, यस लगता एग्जैक्टली, आंखों के नीचे डार्क सर्कल आने लगते हैं, और महिलाओं के लिए तो डार्क सर्कल मतलब है। ये सबसे बड़ा कंसर्न का पॉइंट है। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने। जी, और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं तो फिर मैं अपनी आगे बात लेके चलता हूँ। जी सर। यस सर, यहाँ पे एक बात मैं कोट करना चाहूंगा सर। अगर नींद हमारी अच्छी नहीं होती है तो सबसे पहली बात है कि हमारी बॉडी की हीलिंग नहीं होती है। जो हमारे हम्म। ऑर्गन हैं वो सही ढंग से प्रिपेयर या रिपेयर नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से पूरा होल ऑफ बॉडी जो है प्रॉब्लम में होता है सर। यस। एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल। उदय जी एक सटीक पॉइंट पे पहुंचे हैं। कोई एक व्यक्ति और इसमें पॉइंट ऐड करना चाहें तो ऐड कर दें, अदरवाइज फिर हम इस मीटिंग को आगे लेके चलेंगे। जी 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 सर। जी मैम। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग। मेरा, हाँ, अगर नींद पूरी नहीं हुई है, नींद वैसे भी स्ट्रेस की वजह से होता है, महिलाओं को बहुत सारे काम होते हैं, ये लगता है कि अभी ये बचा है वो बचा है, मतलब होल टाइम उनका काम बचा ही रहता है, तो उसकी हम्म। वजह से उनको नींद नहीं आती है, और नींद ना आने की वजह से सबसे बड़ी समस्या जो है उनका हार्मोन्स जो है प्रभावित होता है, और उसी एग्जैक्टली की वजह से उनका पूरा माहवारी जो होती है वो डिस्टरबेंस में चली जाती है, और सारी की सारी समस्याएं कह लीजिए तो वहीं से स्टार्ट हो जाती है। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल बिल्कुल विद्या मैडम, आपने बिल्कुल एक सही पॉइंट को नोट करवाया कि यदि नींद पूरी नहीं होगी तो उससे हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे, उनसे मानसिक स्वास्थ्य जो है वो गड़बड़ होगा। एग्जैक्टली exactly. तो अब थोड़ा सा हम थैंक यू लोग सर। समझते हैं। जी थैंक यू मैम। थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि एग्जैक्टली exactly नींद ज़रूरी क्यों है, थोड़ा सा ये भी हम समझें, और नींद की जो क्वालिटी है वो भी क्यों ज़रूरी है, थोड़ा सा हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। एक्चुअल में अगर आप देखें कि हर एक चीज़, जैसे आप मशीन को ही ले लें, आपके पास दो पहिया चार पहिया वाहन है, उसको भी आप ऐसे आप समझें कि यदि आपके पास कोई वाहन है, कोई गाड़ी है, यानी कोई मशीन है, किसी भी मशीन को आप 24/7 नहीं रन कर सकते, चलाते हुए नहीं रख सकते आप लगातार किसी भी मशीन को इस धरती पे, चाहे उसे किसी भी इंजीनियर ने कितने भी अच्छे से बनाया हो। सो हम क्या कर सकते हैं, हमें करना ये होता है कि किसी भी मशीन को जब डिज़ाइन किया जाता है तो उस मशीन को रेस्ट की आवश्यकता होती है, और एक समय के बाद में उसको रिपेयरिंग की, मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो जब ये हमारा जो शरीर है, यदि हम इसको समझें कि ये इस धरती की सबसे शानदार मशीन है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसको भी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस चाहिए? और रिपेयरिंग मेंटेनेंस के लिए चलती हुई गाड़ी पर आप मेंटेनेंस नहीं कर सकते, यू हैव टू स्टॉप द मशीन, आपको उसको रोकना होता है, तब जाकर के उसकी रिपेयरिंग, ओवरहॉलिंग और सारी चीज़ें, मेंटेनेंस आप कर सकते हैं। तो जो हमारे शरीर में कुदरत ने, नेचर ने जो सिस्टम बना के दिया है, वो दिया है दो अलग अलग मोड्स होते हैं हमारी बॉडी में। एक होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, यानी कि हमारा बॉडी रेस्ट करता है और चीज़ों को डाइजेस्ट करता है। और एक हम लोग होते हैं फाइट और फ्लाइट मोड पे, यानी कि या तो हम लड़ते हुए स्थिति में होते हैं या तो हम भागते हुए स्थिति में होते हैं। और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट एंड फाइट और फ्लाइट, ये एक्चुअली हमारे इवोल्यूशन से हमको मिला है। इवोल्यूशन मतलब जब हमारी, आज से लाखों साल पहले जब मानव का शरीर का, होमोसेपियंस जिसको हम बोलते हैं, इनका जब विकास हुआ, तो उस टाइम पर हमें ये चीज़ें देखने समझने को मिली हैं। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस में हमारा जो शरीर है दो अलग अलग मोड्स पे रहता है। एक तो मोड है कि रेस्ट कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, यानी कि शरीर आराम कर रहा है, और जो चीज़ें उसको मिली हैं उनको वो डाइजेस्ट करके बॉडी की रिपेयरिंग में, मेंटेनेंस में और बाकी सब चीज़ों में हेल्प कर रहा है। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज, जब कभी भी शरीर के सामने कोई इमरजेंसी आती है तो हमारा बॉडी दो तरह से रिस्पॉन्ड करता है, या तो फाइट या तो फ्लाइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे, ये फाइट या फ्लाइट क्या है उसको भी मैं आपको बताता हूँ। आज से लाखों साल पहले जब हम सब लोग जंगलों में रहते होंगे, मुझे तो नहीं पता, मैं तो नहीं था कभी हो सकता है आप लोगों ने इसको सुना होगा कई बार, कि जब कभी भी हम सभी लोग जंगलों में रहा करते रहे होंगे, तो उस टाइम पर जो इंसान नाम की जो प्रजाति है, ये सबसे कमज़ोर प्रजाति है। आप ऐसे समझिए क्यों कमज़ोर है। क्योंकि हम लोग के पास में ना तो कोई नाखून थे कि हम किसी को पकड़ के और मतलब अपना प्रोटेक्ट करें या किसी सामने वाले को ख़त्म करें,
ना ही तो हमारे पास कोई ऐसी स्पीड है, जैसे जंगल में बहुत सारे जानवरों के पास में बहुत स्पीड है अपने आप को बचाने के लिए, तो वो लोग अपने आप को भाग के बचा लेते हैं। कुछ जानवरों के पास बहुत ताकत है, जैसे हाथी के पास बहुत ताकत है, उससे कोई लड़ने नहीं जाएगा। शेर है तो वो किसी, उसके पास ताकत इतनी ज़्यादा है, इतनी स्पीड है, इफिशियंसी है, उसके पंजों में बहुत ताकत है, तो वो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। बट इंसान की जो स्पीशी है, जो प्रजाति है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है ना। ना तो स्पीड है, ना तो ऐसी बहुत तगड़ी स्ट्रेंथ है कि आप किसी जंगली जानवर से आप लड़ लो। तो हमारे पास में जो सिस्टम काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं फाइट और फ्लाइट। यानी कि हम लोगों को ये एक, दिमाग मिला है कैलकुलेशन करने के लिए कि यदि कोई सामने इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो उस टाइम पे करना क्या है, उस टाइम पे लड़ना है कि भागना है ना। ऐसा एक बॉडी में आपका मोड ऑन ऑन या ऑफ होता रहता है। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा मैं कि जब कभी भी हम लोग फाइट या फ्लाइट मोड पे होते हैं तो हम सब लोग तनाव में होते हैं, थोड़े से स्ट्रेस्ड होते हैं। और उस समय पर बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टिसोल, जो कि पूरी की पूरी बॉडी के सिस्टम को अलर्ट मोड पे डाल देता है। अलर्ट का मतलब क्या है कि फिर हमारा जो दिमाग है बहुत तेज काम करना शुरू करेगा। हमारी जो ब्रेथ है, यानी कि जो सांस है, वो बहुत तेज चलनी शुरू हो जाएगी, हमारी धड़कन बहुत तेजी से चलनी शुरू हो जाएगी। हमारी जो मसल्स हैं वो पूरी तरह से एक्टिव होंगी, बिकॉज हमको मिल चुका है सिग्नल या मैसेज कि भैया आपको क्या करना है, या तो आपको लड़ना है या तो आपको भागना है। और इन दोनों ही चीज़ों के लिए आपके पूरी बॉडी के सिस्टम को अलर्ट होने की आवश्यकता है। थोड़ा सा इस बात को समझिएगा, दिस इज़ वेरी डीप डिस्कशन, बहुत गहरी चीज़ है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप ऐसे समझें कि जो आपका बॉडी है इसको हम एक्सट्रीम अलर्ट पे डाल देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइट या फ्लाइट। और ये क्यों होता है? तनाव या स्ट्रेस की वजह से। या हम यूं कहें कि जब किसी खतरे को देखते हैं अपने सामने, तो इस खतरे को आंकते हुए हमारा शरीर स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसको हम लोग कॉर्टिसोल और भी उसके फैमिली के हार्मोन्स हैं उसको हम लोग बोलते हैं। और ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं हमारी पूरी बॉडी को हाइपर एक्टिव बनाते हैं या अलर्ट मोड पे डाल देते हैं। यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं पीछे, आज से लाखों साल पहले इसको हमें क्या ज़रूरत थी। हम सब लोग मान लीजिए गुफा में रहते थे उस टाइम पर। तो गुफाओं में रहते हुए हम सभी को क्या होता था, अगर बाहर निकले हैं खाने की तलाश में और हमें दिख गया शेर, तो हम क्या करेंगे, हम वहां से अब भागेंगे। अगर हमें मान लीजिए दिख गया सांप, तो या तो उससे बच के भागेंगे या तो उसके साथ फाइट करेंगे, उसको खत्म करेंगे, जो भी करें। इन सब चीज़ों के लिए आपको हाइपर एक्टिव होना ज़रूरी है। आपकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड की डिमांड ज़्यादा होगी, आपके ब्रेन को ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी, आपकी जो मांसपेशियां हैं उनको ज़्यादा तेज़ी से काम करना होगा। और इन सभी चीज़ के लिए आपकी पूरी बॉडी के अंदर अलर्ट मोड पे डालना ज़रूरी है पूरी बॉडी को। तो वो हार्मोन्स जो हैं वो रोल प्ले करते हैं। फिर क्या हुआ कि आप उस समस्या से बचे, आप चले गए अपनी गुफा के अंदर, और फिर आपका जो फाइट या फ्लाइट मोड है वो आपका ऑफ हो गया। आप अब आराम से पड़े हैं, क्योंकि आपको पता है कि अब कोई टेंशन नहीं है, कोई सामने शेर नहीं है, कुछ नहीं है। आप पड़े हैं आराम से, अपना रेस्ट एंड डाइजेस्ट कर रहे हैं, खा पी के अपना आराम कर रहे हैं। आज की डेट में क्या है, थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं, उसका आज की डेट में कोरिलेशन क्या हुआ है और कैसे नुकसान पहुंचा रहा है उसको समझिए। आज के डेट में हम तो किसी शेर से या सांप से हमारा सामना तो हो नहीं रहा है ना। अब आज की डेट में हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल या स्ट्रेस हार्मोन बनने का तो सिंपल है। हम लोग आज की डेट में किस चीज़ को ले लेते हैं, मान लीजिए मेरा कोई काम है जिसे मुझे कंप्लीट करना है। अब मैं दिमाग के अंदर उसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि अच्छा ये काम, जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल है, फॉर एग्जांपल आपके पास फाइनेंसिस की प्रॉब्लम है, या महिलाएं हैं उनको काम का स्ट्रेस है, बच्चों की पढ़ाई का स्ट्रेस है, वॉट एवर मे बी द रीज़न, कुछ भी हो सकता है। और इस चीज की वजह से आपने दिमाग में एक चीज बिठाया कि बस इसको कंप्लीट करना है, एंड दिस इज एन इमरजेंसी सिचुएशन। आपके दिमाग को सिग्नल क्या गया कि ये इमरजेंसी है। आपके ब्रेन ने पूरी बॉडी में कॉर्टिसोल यानी कि जो स्ट्रेस हार्मोन है उसको रिलीज किया, आपकी पूरी बॉडी का सिस्टम जो है तेजी से काम करने लगा, हाइपर एक्टिव मोड पे चला गया। और अब ना तो आप भाग रहे हैं ना तो आप लड़ रहे हैं, आपके दिमाग के अंदर केवल लड़ाई चल रही है। फिजिकली यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, आप फिजिकली कहीं नहीं जा रहे हैं, है ना। तो अब क्या हो रहा है इस सिचुएशन में कि आपकी पूरी की पूरी जो बॉडी है ये हाइपर एक्टिव मोड पर है, जिसको हम लोग एंजाइटी या स्ट्रेस ऐसी सब चीज़ों से जानते हैं। और ऐसी स्थिति में आप इस स्थिति को स्टॉप भी नहीं कर रहे हैं।
आप जब सो रहे हैं तो उस टाइम पर भी आपका दिमाग जो है वो कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस लूप में है कि अच्छा ये कैसे करेंगे, ये कैसे होगा। यू आर डूइंग कैलकुलेशंस एवरी टाइम। ये जो कैलकुलेशंस हैं, ये आपकी जो स्ट्रेस है, ये आपको कहाँ लेकर के जा रही है, फाइट या फ्लाइट मोड आपका एक्टिव रखा हुआ है उसने। और इस वजह से आपकी जो बॉडी है, ये बॉडी अब थक रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली क्या हो रहा है। आपका जो शरीर का एक एक सिस्टम है, इवन हार्मोनल सिस्टम है, ये ओवर वर्किंग मोड में जा चुका है। आपका दिमाग ओवर वर्क कर रहा है, आपका हार्मोनल सिस्टम ये ओवरवर्किंग में जा चुका है। और इस ओवरवर्क करने की वजह से जो बॉडी की इफिशियंसी है उसमें कमी आ रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो दिमाग के सोचने की जो कैपेसिटी है उसमें कमी आ रही है, शरीर के काम करने की जो क्षमता है उसमें कमी आ रही है। और जो चीज़ हम मिस कर रहे हैं दैट इज रेस्ट एंड डाइजेस्ट। कि हम लोग को जो रिलैक्स और रेस्ट करना चाहिए कि भैया चलो ये हमारा चीज़ दूर जा चुका है, उससे हम नहीं जा पा रहे हैं, हम कंटिन्यूअस उसी लूप में हैं। तो अब हो क्या रहा है कि ये जो नींद है, ये हम लोग पूरी तरह से नहीं ले पा रहे हैं। और नींद जब नहीं आ रही है पूरी अच्छी तरीके से, जिसको हम लोग साउंड स्लीप बोलते हैं, कि कोई व्यक्ति पकड़ के हिला रहा है, उठा रहा है, कुछ भी कर रहा है तो आपको असर ही नहीं है। जब साउंड स्लीप आपको नहीं आ रहा है, तो इस साउंड स्लीप न आने की वजह से जो हमारा बॉडी का एक एक ऑर्गन है, एक एक सिस्टम है, इवन चाहे हार्मोन्स का सिस्टम हो, चाहे वो आपका पाचन का सिस्टम हो, चाहे ब्रेन का सिस्टम हो, सारे के सारे सिस्टम अपने आप को रिपेयर या रिजुविनेट नहीं कर पा रहे हैं। और ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में आपको लेकर के जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, जो कुछ भी समय आपका लगे, डिपेंडिंग अपॉन आपकी बॉडी की कैपेसिटी कैसी है। अगर आपकी बॉडी कैपेसिटी ज़्यादा है, थोड़े समय के बाद आपको प्रॉब्लम आएगी। यदि बॉडी कैपेसिटी कम है, जल्दी प्रॉब्लम आ जाएगी। बट ये जो रिलैक्सेशन बॉडी का ना होना, इट इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ डैमेज इनसाइड द बॉडी। और महिलाओं के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि महिलाओं के लिए ये एक चीज़, एक टॉपिक, ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें करने के लिए मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझें और अपने ब्रेन को थोड़ा सा रिलैक्स करें। जो आपके दिमाग में कैलकुलेशंस हैं उसको थोड़ा सा आप कम करें, और कोशिश करें कि आपको नींद जो है वो अच्छी आए। यस। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ इस टॉपिक पे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज की डेट में हम एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है रजस्वला रक्षक। मैं चाहता हूँ सब लोग थाली बजा सकते हैं। ये एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट लॉन्च किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के आंतरिक स्वास्थ्य के लिए। एंड इट इज़ वेरी डिफरेंट एंड वेरी यूनिक काइंड ऑफ प्रोडक्ट। ये एग्जैक्टली क्या है, क्या करता है, उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ये पूरी तरह से शुद्ध आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना हुआ प्रोडक्ट है। जो सबसे पहला काम ये क्या करता है, सबसे पहला काम इसको आप लोग समझिएगा। ये जो रजस्वला रक्षक है, इसका जो सबसे पहला काम है, गर्भाशय को मजबूती देता है, मजबूत करता है। ये सबसे पहला काम है इसका। दूसरा काम क्या है कि जब गर्भाशय मजबूत होगा किसी भी महिला के शरीर में, तो महिलाओं का जो मासिक है वो नियमित होगा। दिस इज द प्राइमरी थिंग, सबसे पहला चीज है। जब तक इंटरनल मजबूती नहीं होगी तो मासिक स्वास्थ्य ठीक नहीं हो सकता। ये चीज हो गया। देन उसके बाद शरीर का प्राकृतिक संतुलन सुधारता है। प्राकृतिक संतुलन का मतलब जो हार्मोन्स के सिस्टम है वो बैलेंस कैसे रहेंगे, उसमें ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी तरीके से मदद करता है। थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक काम करता है, इसके मल्टीपल काम हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आयुर्वेद में जब भी कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन किया जाता है, उसके इंग्रेडिएंट्स इंग्रेडिएंट्स बहुत सारे होते हैं। तो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका कोई एक जगह पे रोल नहीं होता है। वो क्या करते हैं, आयुर्वेद में जब भी कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन किया जाता है तो वो ऐसे समझ करके या इस मेथड से उसको डिज़ाइन किया जाता है कि वो रूट कॉज को भी हल करे और उसके सिम्टम को भी हल करे। यानी कि जो आपकी समस्या है उसका जो कारण है उसको भी निवारण करता है, और उसकी वजह से होने वाले जो इंडिकेशंस हैं जो आप देख रहे हैं उसको भी हल करता है। यानी कि जो बाहरी चीज़ें हैं उनको भी हल कर रहा है, और जो आंतरिक प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हल कर रहा है। ये इसका ऐसा काम होता है। तो ये सबसे पहला काम क्या कर रहा है, ये रक्त संचार को बेहतर बनाता है। जो ब्लड का सर्कुलेशन है, ये
अच्छा इम्प्रूव करता है, नंबर वन। नंबर टू, जो हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने सुना होगा कि ब्लीडिंग कम होना या ज़्यादा होना, तो कम क्यों हो रहा है? हार्मोन्स का इम्बैलेंस। ज़्यादा क्यों हो रहा है? हार्मोन्स का इम्बैलेंस। फिर उसके बाद जो गर्भाशय की मांसपेशियां हैं उनको भी ये स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है। और जो दर्द है और ऐंठन है उसको भी कम करने में ये मदद करता है। फायदा क्या होगा इससे? पीरियड्स को नियमित करने में मदद करेगा, नंबर वन। नंबर टू, जो दर्द है, थकान है, उसके अंदर ये राहत दिलाने में मदद करता है। और क्या है? शरीर में ताकत और ऊर्जा बढ़ती है। ताकत और ऊर्जा क्यों बढ़ेगी? क्योंकि यदि मान लीजिए स्त्रियों का मासिक स्वास्थ्य गड़बड़ है तो ऊर्जा की कमी ऑटोमेटिक हो जाती है, ताकत की कमी ऑटोमेटिक हो जाती है। यदि हमने इंटरनल सिस्टम को मजबूत किया, मासिक स्वास्थ्य यदि सही है, तो उनके शरीर में ताकत और ऊर्जा ऑटोमेटिक बढ़ेगी और महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ता है। यदि किसी भी महिला का मासिक स्वास्थ्य गड़बड़ है, कम या ज़्यादा, पहले या बाद में, जो कुछ भी हो रहा है, वो उनका जो कॉन्फिडेंस है उसको कहीं ना कहीं एक हिला के रख देता है। और यदि ये सिस्टम ठीक चल रहा है तो आप देखेंगे कि ऐसी महिलाएं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहती हैं। थोड़ा सा और आगे बात करते हैं कि ये सेवन कैसे करना है, हाउ टू यूज़। यूज़ करने का इसका जो मेथड है वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये सिर्फ और सिर्फ 10 कैप्सूल्स की पैकिंग में है। इसकी कोई बड़ी पैकिंग नहीं है, इट इज़ ओनली कमिंग विद 10 कैप्सूल। 10 कैप्सूल ही इसका डोसेज भी है, इसकी खुराक भी केवल 10 कैप्सूल है ना। तो ये 10 कैप्सूल को 3 दिन के अंदर यूज करना है। कैसे? सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, 3 टाइम करते हुए आपने 3 दिन यूज किया, और चौथे पांचवें दिन आपको रिजल्ट मिलता है। सो इसका सेवन करने का, जो महिलाओं को, जैसे मान लीजिए उनका कोई डेट उनका है, जैसे मान लीजिए आज 29 है फॉर एग्जांपल, 29 तारीख की आज डेट है ना। और आपको पता है कि लास्ट टाइम पे 29 तारीख को हुआ, अब ये डिले होता है, फॉर एग्जांपल कि ये लेट होता है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जो कुछ भी आपको डिले हो रहा है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, आपके खान पान, आपकी दिनचर्या, में भी पीसीओडी, में भी सिस्ट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जो कुछ भी रीज़न हो, उस रीज़न के ऊपर हम नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ एक चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं कि इससे होगा क्या। आपने मान लीजिए 29 है, 29 से 3 दिन आप पीछे आ जाइए, यानी कि 26, तो आप 26, 27, 28, 3 दिन आपने सेवन किया, तो 29, 30 में आपको रिजल्ट इसका मिल जाएगा। ये ऐसा प्रोडक्ट है। उसके बाद इसका सेवन करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इसका सेवन लंबे समय तक न करके सिर्फ 3 दिन की इसकी खुराक है, सिंपल। कुछ लोग ऐसे सवाल करते हैं कि मान लीजिए 3 दिन हमने यूज़ किया और हमें रिजल्ट नहीं मिला, देन व्हाट। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? 3 दिन हमने यूज़ किया, हमने 1-2 दिन इंतज़ार किया, या 3 दिन तक अधिक से अधिक हमने इंतज़ार कर लिया। यदि मान लीजिए आपको रिजल्ट नहीं मिला, सो व्हाट वी कैन डू, हम एक बार और रिपीट कर सकते हैं इसको। यानी कि 3 दिन यूज़ किया, 3 दिन हमने वेट किया, फिर एक बार 3 दिन हमने यूज़ कर लिया। फिर मेरे पास सवाल आया इसके बारे में कि यदि मान लीजिए मुझे तब भी रिजल्ट नहीं मिला, देन ये जो अब स्थिति है, ये स्थिति ये बता रही है कि देर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग इनसाइड द बॉडी। शरीर के अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, एंड यू नीड टू कंसल्ट विद योर डॉक्टर। अब आपको डॉक्टर को सलाह लेना या डॉक्टर के संपर्क में जाना, जांचें करवाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है यदि आपको 2 बार यूज़ करने पर रिजल्ट नहीं मिला। एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहता हूँ कि यदि मान लीजिए महिलाओं या बच्चियों की उम्र कम है, फॉर एग्जांपल 12-13 साल, 14-15 साल, या अंडर 20, अंडर 22, 23, यानी कि कम उम्र में यदि हैं, बच्चियां हैं, तो उनको 3 टाइम की आवश्यकता नहीं है, दे नीड टू यूज़ ओनली 2 समय ही उनको यूज़ करना होगा, और 3 दिन के लिए ही इस्तेमाल करने की आवश्यकता है उनको भी। जब आप 24, 25 या उसके आगे आपकी उम्र है तो आप इसको 3 टाइम बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। सो ये थोड़ा सा हमको इसको समझना होगा। कैसे हम ले सकते हैं इसको? इसको हम लोग ले सकते हैं गुनगुने दूध के साथ या पानी के साथ ले सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। पानी ठंडा ना सेवन करें, आप क्या करें कि आप सिंपली पानी को हल्का सा गुनगुना लें, उसके साथ में इस प्रोडक्ट का आप सेवन कर सकते हैं। ये बेस्ट चीज़ है। किसी भी प्रकार की
आपको स्पेसिफिक समस्या है तो उसके लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि आप लोग अपने किसी न किसी डॉक्टर के साथ में ज़रूर कंसल्ट करें। और ऐसा ना करें कि नहीं आपने सीधा सीधा 100% यहीं पर डिपेंडेंट हैं। इफ़ यू आर हैविंग एनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम, सो कंसल्ट विद योर डॉक्टर। ये एक ज़रूर इम्पॉर्टेंट चीज़ हम कहना चाहेंगे आप सभी से। सावधानियां, थोड़ा सा इसके बारे में हमें समझ लेना बहुत ज़रूरी है। सावधानियों में जो सबसे पहली चीज़ है कि इसको गर्भावस्था के दौरान इस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं किया जाता है। दिस इज़ नंबर वन। नंबर टू, कि यदि मान लीजिए कि आप इस प्रोडक्ट का सेवन कर रहे हैं तो बहुत ठंडा भोजन, या मान लीजिए ठंडा चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं, या बासी खाना आपके पास है उसको आप खा रहे हैं, ऐसा आप न करें। यदि आप स्त्री हैं, महिला हैं, आप इसका सेवन कर रहे हैं तो ठंडी चीज़ और कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम, इन सब चीज़ों का सेवन बिल्कुल से वर्जित है। दिनचर्या को नियमित करें, समय पर खाएं, समय पर सोएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। और यदि किसी प्रकार की भी गंभीर समस्या है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, किसी प्रकार की गंभीर समस्या में अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ये जो हम लोगों ने ठंडी चीज़ों का आपको बताया है कि परहेज़ है, यानी कि ठंडी चीज़ों से हमें दूर रहना है, इसका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या है, एक्चुअली इसकी बात क्या है, थोड़ा सा इसको भी समझना ज़रूरी है। जो भी पुराने बुज़ुर्ग लोग हैं, बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, आप उनके साथ बैठ के बात कीजिएगा, वो आपको बताएंगी। या आपको हो सकता है इसके बारे में पता भी होगा कि जब कभी भी मासिक का समय रहता है उस समय पे ठंडी चीज़ें या खट्टी चीज़ें या तेज मसाले की चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो पित्त को गड़बड़ करें, ऐसी चीज़ों का सेवन मना होता है। हमें क्या खाना होता है? लाइट भोजन, हल्का भोजन। जो चीज़ें ठंडी तासीर में हो उसका सेवन नहीं करते हैं, मान लीजिए लस्सी है, दही है, इन सब चीज़ों का सेवन नहीं किया जाता है। तो जो भी चीज़ें ठंडी तासीर की हैं, ठंडी हैं, उनका सेवन न करें। ये एक सावधानी ज़रूर इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए ध्यान रखना चाहिए। ये किसके लिए उपयोगी है, कौन कौन लोग इसका यूज़ कर सकता है, उसको हम लोग थोड़ा समझेंगे। तो ऐसी महिलाएं जिनको अनियमित पीरियड्स हैं, वो चाहे समय के पहले हो या समय से ज़्यादा हो रहा है, दोनों ही कंडीशंस में ये प्रोडक्ट हेल्प करेगा, नंबर वन। नंबर टू, यदि किसी महिला को ब्लीडिंग हैवी हो रही है उसको भी नॉर्मलाइज करने में हेल्प करेगा। यदि ब्लीडिंग कम हो रही है तो उसको भी नॉर्मलाइज करने में हेल्प करेगा, यानी कि बैलेंस करता है दोनों ही स्थितियों में। डिले है, पहले है, ज़्यादा है, कम है, दोनों स्थिति में ये हेल्प करेगा। देन जो पीरियड्स में अधिक दर्द हो रहा है, ऐसी महिलाओं को भी मदद करेगा। जो कमजोरी और थकान महसूस कर रही हैं उनको भी मदद करेगा। और यदि स्ट्रेस की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया तनाव एक बड़ी प्रॉब्लम है, तनाव की वजह से यदि मासिक चक्र प्रभावित हो रहा है उसमें भी ये प्रोडक्ट हमारी मदद करने वाला है महिलाओं की। सो दिस इज एन अमेजिंग अमेजिंग वंडरफुल प्रोडक्ट। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से हम थोड़ा सा समझेंगे इस प्रोडक्ट को, समराइज हम कर रहे हैं कि एग्जैक्टली ये क्या प्रोडक्ट है और ये क्या काम करेगा। तो आयुर्वेदिक दृष्टिकोण ये कहता है कि स्वस्थ गर्भाशय से ही नियमित मासिक धर्म संभव है। यदि गर्भाशय स्वस्थ नहीं है तो नियमित मासिक धर्म पॉसिबल नहीं है। तो ये प्रोडक्ट क्या करता है कि स्वस्थ गर्भाशय को स्वस्थ करने में मदद करता है और उसकी वजह से मासिक धर्म संतुलन की ओर जाता है। एक चीज हो गया। दूसरा, कि जो अच्छा पाचन है बॉडी के अंदर, वो हार्मोन के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम सभी लोग अपने पाचन निष्कासन को भी ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि महिलाओं का पाचन और निष्कासन गड़बड़ है, उस वजह से भी मासिक जो है वो गड़बड़ होने लगता है। तो हमें क्या करना होगा कि पाचन निष्कासन को ध्यान रखें ताकि जो बॉडी का सिस्टम है वो बैलेंस रहे। देन उसके बाद में क्या है, हमारा अगला बात है कि यदि रक्त शुद्ध है, रक्त के अंदर यदि शुद्धता है तो अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होगा। और ये प्रोडक्ट इन सभी चीज़ों को हेल्प करता है ठीक रखने में, यानी कि स्वस्थ गर्भाशय में मदद करता है, पाचन में भी हल्का फुल्का मदद करता है, और रक्त को शुद्ध करने में भी ये हेल्प करता है। तो ये सभी दृष्टिकोणों में मदद करता है। बाकी इसके सपोर्ट में आप कुछ चीज़ें ज़रूर अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है प्रदर नाशक, यानी कि वो ल्यूकोरिया जैसी स्थिति में यूज़ किया जाता है। तो वो जो हमारा प्रोडक्ट है
वो एक्चुअली आयुर्वेदिक शीतलक के रूप में, ठंडा देने के रूप में काम करता है। तो जब कभी भी हम इस प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे रजस्वला का, उस टाइम पे प्रदरनाशक का यूज़ नहीं करेंगे, काया मनवारी का सेवन किया जा सकता है। सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। और बेस्ट ये रहेगा कि इन 3 दिन के लिए आप कुछ भी और प्रदरनाशक या काया मनवारी कोई भी ना लें, सिर्फ इसी का सेवन करें एंड सी द रिजल्ट। तो दिस इज़ व्हाट वी कैन सी विद द प्रोडक्ट। और अब मैं चाहूँगा कि यदि आप लोगों के पास कोई सवाल हो इस प्रोडक्ट के बारे में, तो बिल्कुल ऐसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के सवालों के जवाब देने में कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब दे सकूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बहुत सारी चीज़ बातें समझ